हेलो विवांग। आज मैं मल्टीवर्स के बारे में बात करूँगा हिंदी में। बाकी भी अलग अलग लैंग्वेज में भी बात करूँगा, पर मुझे एक चीज़ बतानी है। जो फॉरेन लैंग्वेज है ना, वो उससे मुझे देख देख कर थोड़ा तकलीफ होती है। इससे मुझे वैसे रीड ही करना पड़ता है, इसलिए मैं वैसे रीड करके बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो अलग टॉपिक है। सो तो मैंने कितना जाना है। तो पहली बात, मल्टीवर्स के बारे में तो सब जानते हैं कि बहुत सारे जो इंटरेस्ट है मल्टीवर्स के टॉपिक के बारे में, वो तो सब यही बोलेंगे कि इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज ही। और इस एक और गलतफहमी करके गए लोग कि गलतफहमी ये है कि पैरेलल यूनिवर्स को मल्टीवर्स के साथ जोड़ के गए, पर ऐसा नहीं है। ये इम्पॉसिबल एक्चुअली। पैरेलल यूनिवर्स अलग कॉन्सेप्ट है और मल्टीवर्स अलग कॉन्सेप्ट है। इसके कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। सो एक बार क्या समझ लिया? नो कनेक्शन, नो कनेक्शन। ठीक है, साफ दिख रहा है, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मल्टीवर्स क्या क्या है? मैं आपके डेट बर्थ और डेट से भी बोल देता हूँ। ऐसे मैं 2001 में जन्मा हूँ, कि जनवरी के स्पेसिफिकली उसके 12 मंथ्स हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, एक स्पेसिफिक डेट के। और एक उसका भी टाइम हो गया, 24 आवर हो गया उसका, 24 आवर्स रह गए। और मैं शाम के 2 बजे को पैक ये हो रहा था 10 सेकंड्स में। लेकिन मल्टीवर्स में टाइम चेंज हो सकता है, क्योंकि डीएनए में, मेरे डीएनए में से भी पता चल सकता है मैंने कौन से टाइम में, कौन से मंथ में जन्म लिया था। और मेरा ये भी लाइट डिटेक्टर लाइट डिटेक्टर केस से भी पता चल जाएगा कि मैं कौन से ईयर में जन्म लिया, कौन से महीने में, कौन से साल में, कौन से समय में, ये सब। लेकिन मल्टीवर्स में सिर्फ 2001 में ही मैं फरवरी में जन्म ले सकता हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे ही 2002 का भी है। और भी ये जितना भी है, ये मैं मेल वर्सन को भी ले सकते हो। शायद 12 बजे शुरू करके 12 बजे मेरा एक यूनिवर्स में मेरा मेल वर्सन है। 1 बजे को मेरा मेल वर्सन, 2 बजे मेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेल 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 मेल, ये सब 2001 का जनवरी की का किसी एक डेट का है। मतलब एक मतलब हर दिन में को 24 घंटे होते हैं, हर एक दिन में। तो मैं 1 जनवरी को भी मैं इतने समय से इतने 12 AM में भी जन्म ले सकूँ, या फिर 12 PM AM और PM में भी जन्म ले सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही 2 तारीख को भी जब 2 तारीख का भी AM और PM, 3 तारीख का AM और PM, ऐसे ही 2002 का भी सेम, सिमिलर। यही मल्टीवर्स का एक सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको समझाया है। एक सिंपल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया डेट, टाइम, मंथ एंड ईयर। ये एक पे डिपेंड करता है कि ये मल्टीवर्स का एक अलग अलग लॉ है मेरा, कि
मल्टीवर्स को कैसे पहचान सकें? डेट, टाइम, मंथ और ईयर में भी बदलाव आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ओरिजिन। मैं ओरिजिन में, अगर आपको समझ आए, ओरिजिन में आप किन चीज़ का डिपेंडेबल होना चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए कि नेशनलिटी, रिलीजन और जेंडर। ठीक है। ओरिजिन में तीनों चीज, जैसे मैं इस यूनिवर्स में मैं मेरा रिलीजन हिंदू है, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में मैं क्रिश्चियन भी हो सकता हूँ, मैं मुस्लिम भी बोल सकता हूँ, मैं सिख भी बोल सकता हूँ, मैं जू भी बन सकता हूँ। मैं अभी उसके बारे में थोड़ी देर में आके है, ठीक है। जैसे मैं इंडियन हूँ, तो इंडिया का भी बहुत सारा स्टेट है, तो बहुत सारा स्टेट, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पृथ्वी है, अगर 29 स्टेट्स है तो 29 स्टेट्स मान लीजिए, 1 2 3 4 5, 29 स्टेट्स को 29 अर्थ पर मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 पृथ्वी, एक 29 स्टेट्स को 29 पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है। और हर एक पृथ्वी में, मतलब हर एक पृथ्वी में हर एक इंडिया में, सब इंडिया को रहेगा ही ना। तो जैसे मैं इस यूनिवर्स में मैं वेस्ट बंगाल में पैदा हुआ था, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में मैं बिहार में पैदा हो सकता हूँ। इसको WB, आसाम, गोवा, महाराष्ट्र में पैदा हुआ, यहाँ पर झारखंड, यूपी समझ लीजिए, यहाँ पर आसाम समझ लीजिए, इसके बाद समझ लीजिए और उड़ीसा, ऐसे करके मैं अलग अलग यूनिवर्स में, अलग अलग इंडिया के स्टेट में जन्मा हूँ। ऐसे ही जो कि मेरा मेल वर्सन है, ऐसे ही तो अलग फिर से 29 स्टेट्स मान लीजिए, जहाँ पर मेरा फीमेल वर्सन जन्मा है, समझे। मेरा फीमेल वर्सन जो कि 2001 में ही जन्मा है, जनवरी 31, जो कि फिर समझे। और ऐसे करके ही एक और टाइम यहाँ पर बढ़कर चला जाएगा। कभी मैं 1999 में भी जन्म सकता हूँ, वहाँ पर सेम चीज़ होगा। दूसरे यूनिवर्स में मैं 99 के वेस्ट बंगाल में जन्मा हूँ, वो सेम मंथ में भी जन्म सकता हूँ। समझ में आया? आई होप आज आपको समझ में आएगा। ऐसे ही 2000 में जन्म ले सकता हूँ, 199 में, ऐसे जितना ये बढ़ता चला जाए। अभी तो 2021 है ना, तो 2021 का भी 2021 का भी मैं जन्म लिया हूँ, अलग अलग मंथ में, अलग अलग टाइम पे, और मैं एक ही समय में मैं अलग अलग स्टेट में
बॉर्न हो रहा हूँ और आगे भी होकर रहूँगा। जितना साल बढ़ेगा उतना ही मेरा ओरिजिन स्टोरी मतलब मैं इनडायरेक्टली इमोर्टल ही हूँ, मैं इनडायरेक्टली इमोर्टल ही हूँ। 2022 आने वाला है ना, तो 2022 में भी मैं पैदा होऊंगा पर्टिकुलर इंडिया के स्टेट में, पर्टिकुलर महीने में, समझे। मैं भी वेस्ट बंगाल, ये भी वेस्ट बंगाल है, समझ मेरा मेन वेस्ट बंगाल ही है। उसका भी मेल और फीमेल वर्सन में भी फीमेल वर्सन मिलेगा, समझे। 2022, 2023, 2024 ये मेल फीमेल का कर्नाटक, झारखंड, बिहार, यूपी, यह भी वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, मिजोरम, ये 2024 का मेरा, समझे। और अब इसके साथ ही महीने भी डिपेंडेंट होंगे डिफरेंस साथ, मतलब कंट्री का भी बहुत सारा है, वर्ल्ड का अलग अलग कंट्री। आप लोग समझ गए होंगे, अब मुझे गूगल में समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के ऐसे मैंने पता कि मैंने 2001 में जन्म लिया था, लेकिन मैं जनवरी ना होकर फरवरी में जन्म ले सकता हूँ। और उसका भी एक सेकंड, तो ये इंडिया में मैंने वेस्ट बंगाल में जन्म लिया है, ठीक है। लेकिन महीने एक नहीं होंगे, जनवरी हो सकती। अब यह मैं इस दुनिया में जनवरी में जन्म लिया हूँ, उसका भी 31 का डेट है, ठीक है। 1 से लेकर 31 तक, वैसे ही मैं 31 में जन्मा हूँ। ये मेरा इस यूनिवर्स का रियलिटी है, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में 30 का भी जन्म ले सकता हूँ, जो कि मेरा मेल वर्सन होगा, या फिर 29, 28, 27, समझे। ऐसे ही कभी एक ही है, फेब्रुआरी का भी ऐसा है, मार्च का भी बहुत अलग अलग डेट है, उसका भी 24, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही बिहार का भी एक ही, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही करके ही जाएगा। तो एक इंडिया में IND में, अभी इसके साथ ही रिलीजन का भी डिफरेंस होगा। वैसे भी इंडिया में ज़्यादातर रिलीजन, ज़्यादातर पॉपुलेशन तो हिंदू ही है ना, इसलिए तो मेरा मेल वर्सन भी ज़्यादातर हिंदू ही होगा और मेरा फीमेल वर्सन भी ज़्यादातर हिंदू ही होगा, अलग अलग यूनिवर्स में। लेकिन ऐसे ही कंट्रीज का भी, इसे कंट्री, ये स्टेट समझो, स्टेट वेस्ट बंगाल, बिहार, इंडिया, इसको समझ लो USA समझो। तो उसका भी अलग अलग स्टेट होगा ना, उसका भी अलग अलग स्टेट होगा, बोस्टन, न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क हो गया, फिर शिकागो हो गया, NY शिकागो, बॉस्टन, या फिर बोलो लॉस वेगास बोलो। अब इसका भी फिर से वही चीज़, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये सब मेरा बेल वर्सन, इसको मेरा बेल वर्सन ही समझो। ऐसे ही फीमेल वर्सन भी एक ही क्या लगा है, सिर्फ फीमेल वर्सन को देखने मिलेगा इस इसमें, मेरा सिर्फ फीमेल वर्सन को मिलेगा। और इसके साथ साथ ईयर को भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से ईयर में, साल में जन्मा हूँ। समझ में आया? मैं 2001 में जन्मा हूँ, इस वेस्ट बंगाल के स्टेट में जनवरी के 31 में जन्मा हूँ। वैसे ही मैं 1999 के जनवरी, वेस्ट बंगाल के जनवरी के 31 में जन्म ले सकता हूँ। वैसे ही सिमिलरली मैं फीमेल वर्सन भी वेस्ट बंगाल के जनवरी के 31 के उसके पर्टिकुलर टाइम में AM और PM में जन्म लेगा। जैसे मेरा जनवरी 31 जनवरी 2001 में जन्मा हूँ वेस्ट बंगाल में, और मैं वैसे ही मैं फीमेल वर्सन भी वैसे ही जन्मेगा। और ये सब पैरेलली चल रहा है, सब पैरेलली चल रहा है। मैं सिर्फ इसे पैरेलली बोल रहा हूँ, इससे ये सभी नहीं होगा कि ये पैरेलल यूनिवर्स है। पैरेलल यूनिवर्स ऑर्गेनिक टाइमलाइन क्रिएट कर सकता है ऐसे, लेकिन ये रेल लाइन, पैरेलल यूनिवर्स एक रेल लाइन की तरह है। वो कैसे? जैसे एक ट्रेन का होगा ना, एक ट्रेन का वो होता है, बीच में से ब्रांच लाइन क्रिएट हो गया, वैसे ही ब्रांच लाइन क्रिएट हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ठीक है, रख रहे हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मेरे वीडियोस और भी ऐसे वीडियोस को देख सको। ओके भाई।